दोस्तों आपने बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में तो सुना ही होगा। ये किसी भी सोल्जर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार होता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें से गोली पार नहीं होती। ये जैकेट एक सेफ्टी का काम करती है और इंसानी जान बचा लेती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बुलेट प्रूफ जैकेट में क्या होता है जो इतनी तेज गर्म सनसनाती हुई गोली को भी बड़ी आसानी से रोक देती है। इससे पहने हुए इंसान को कम से कम डैमेज होता है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में, जिसे देखने के बाद आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। शुरुआत में इंसान जख्मों से बचने के लिए मोटी लकड़ी और जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे हथियारों में जदीद टेक्नोलॉजी आती गई, इंसान ने अपनी सेफ्टी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। फिर इंसान धात से बने हुए ढांचों का इस्तेमाल करने लगे। सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट का आइडिया 15वीं सदी में आया था, जिसमें धात की बहुत सारी लेयर्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा ढांचा बनाया जाता था जिसे गोली क्रॉस नहीं करती थी, बल्कि गोली जैसे ही उस ढांचे से टकराती थी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। इससे जैकेट पहने इंसान को गोली का कोई असर नहीं होता था। लेकिन उन धात के ढांचों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ये धात से बने हुए जैकेट बहुत ज्यादा भारी होते थे, जिसे पहनकर इंसान के लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। मतलब अगर मैदान जंग में सोल्जर भाग न सके तो वो क्या खुद को बचाएगा और क्या दुश्मन को मारेगा। मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ये जैकेट असरदार तो थे लेकिन बहुत ज्यादा महंगे थे। 18वीं सदी में जापान ने एक सिल्क से जैकेट बनाई। फिर दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान फ्लैग जैकेट को बनाया गया। इसमें बैलिस्टिक नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल किया गया। ये जैकेट उस वक्त की बंदूक से बचने के लिए काफी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हथियार और भी एडवांस होते गए। उस वक्त कुछ बुलेट्स ऐसी थी जो इस जैकेट को भेद देती थी। फिर 1960 में बड़े बड़े टायर बनाने के लिए केवलर फाइबर को इजाद किया गया। ये फाइबर इंसानी सोच से भी ज्यादा मजबूत थी। ये फाइबर वजन में काफी हल्का और बहुत ही मजबूत होता था। और आजकल के इस जदीद दौर में इसी फाइबर का इस्तेमाल करके बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनता कैसे है। दरअसल बुलेट प्रूफ जैकेट में दो लेयर होती हैं। ऊपर वाली लेयर को सेरेमिक लेयर कहते हैं और दूसरी लेयर को बैलिस्टिक लेयर, जो अक्सर अंदर की तरफ लगाई जाती है। इन दोनों लेयर का इस्तेमाल करते हुए एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। दरअसल केवलर एक तरह की प्लास्टिक होती है। सबसे पहले इस फाइबर से महीन धागे वाली एक बहुत बड़ी रील तैयार की जाती है। फिर इस धागे की मदद से बहुत सारी बैलिस्टिक शीट्स बनाई जाती हैं। फिर इन बैलिस्टिक लेयर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर इस केवलर बैलिस्टिक चादर को जैकेट के आगे और पीछे वाली साइड पे लगा दिया जाता है। इस केवलर फाइबर की खुसूसियत ये है कि जब भी कोई बुलेट इस परत से टकराती है तो ये बुलेट को फौरी तौर पर ठंडा कर देती है और इसकी ताकत और स्पीड को कम से कम कर देती है। दरअसल जब बुलेट जैकेट से टकराती है तो ये सबसे पहले सेरेमिक लेयर से टकराती है और ये सेरेमिक लेयर बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इससे बुलेट का नुकीला हिस्सा टूट जाता है, जिससे गोली की रफ्तार और प्रेशर कम हो जाते हैं। अब मजीद गोली को रोकने का अगला काम बैलिस्टिक लेयर का होता है। इस पूरे प्रोसेस से होते हुए गोली आपके जिस्म तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन अगर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है और आपको गोली लग जाती है तो आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे कि जोर से किसी ने आपको मुक्का मारा है और आपको एक जोर का धक्का लगेगा जिससे आप पीछे भी गिर सकते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 2.5 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम तक हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।